देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है, जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में जानेंगे। तो पहला रोग है बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला हैजा, जिसको हम अंग्रेजी में कोलोरा बोलते हैं। ठीक है, कोलोरा। तो ये कोलोरा कैसे फैलता है? ये बैक्टीरिया द्वारा ही फैलता है। तो अब जानेंगे कोलोरा बीमारी होता कैसे है और इसका लक्षण क्या है और इसका कंट्रोल कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे जानेंगे कि बीमारी कोलोरा है या हैजा है, इसके क्या रोकथाम है, कंट्रोल भी जानना है कि कैसे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, यह रोग जो है विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। हैजा बीमारी जो है विब्रियो कॉलोरी नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण उत्पन्न होता है ये कोलोरा। यह जो है दूषित पानी या भोजन के साथ मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देता है। ठीक है, दूषित पानी हो गया और दूषित भोजन हो गया, अशुद्ध भोजन। अगर हम लोग दूषित पानी के संपर्क में आते हैं या उसका यूज करते हैं, भोजन शुद्ध नहीं है, भोजन अशुद्ध खाते हैं, तो इस बैक्टीरिया का फैलने का चांस जो रहता है ज़्यादा होता है। और इसी के साथ क्या होता है, मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचकर ये दूषित पानी और दूषित भोजन मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देता है, मतलब आंत को ही संक्रमित कर देता है, जिसके वजह से हैजा बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जो हैजा जो है तेज़ी से प्रसारित होने वाला संक्रामक रोग है। ये एक इन्फेक्शन वाला रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, संक्रमित वाला रोग है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं संक्रमण के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा, और ये तेज़ी से फैलते हैं। सामान्य रूप से अगर बात करें, यह बाढ़ के समय या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद महामारी का रूप ले लेता है। जैसे कोरोना महामारी का रूप ले लिया था। कोरोना एक ऐसा डिसीज था, कोरोना जो है महामारी का रूप ले लिया था। ये संक्रामक था, ये संक्रामक बीमारी था, संक्रामक माने इन्फेक्शन के द्वारा ये फैलता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, सामान्य रूप से अगर बात करें तो यह बाढ़ के समय, हैजा जो है बाढ़ के समय या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद महामारी का रूप ले लेता था या ले लेता है। यह बीमारी जो है गंदगी युक्त स्थानों के कारण पनपता है। कहा जाए तो हैजा जो है गंदगी के कारण ही पनपता है। अक्सर जो है प्रायः गंदगी के कारण, जैसे आसपास गड्ढा है, गंदगी से भरा हुआ है, कचरा है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। हम लोगों को उस वातावरण से जब वायु हमारे संपर्क में आते हैं बैक्टीरिया वाला, तो उसी के द्वारा हम लोग का आंत जो है संक्रमित होता है, और आंत के संक्रमण हुआ समझिए हैजा बीमारी होगा। ठीक है, आंत के संक्रमण, छोटी आंत को संक्रमित करता है हैजा बीमारी होने वाला बैक्टीरिया। और जिस इसको मलेरिया भी बोल सकते हैं। मलेरिया नहीं, मलेरिया अलग है, हाँ, हैजा अलग है, मलेरिया अलग है। ठीक है, तो ये जो जिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं हैजा बीमारी, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया, इसके कारण ही हैजा बीमारी का संक्रमण होता है। अब जानेंगे हैजा का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण है बार बार उल्टी एवं पानी। ठीक है, ज़्यादातर यही दिखने के लिए मिलेगा, बार बार उल्टी आएगा पेशेंट को, और पानी के समान दस्त होना, पतला पैखाना होना। ठीक है, बार बार उल्टी आना, पतला पैखाना होना, पानी के समान। तो समझिए इसका पहला लक्षण यानी मुख्य लक्षण है हैजा का। ठीक है, फिर से हैजा का जो मुख्य लक्षण है ये है बार बार उल्टी एवं पानी के समान दस्त का होना। दस्त का मतलब पैखाना होना, बार बार उल्टी होना और पानी के समान पैखाना होना हैजा बीमारी का मुख्य लक्षण है। ठीक है, और शरीर में कमजोरी एवं बेचैनी महसूस होना। जब जिस पेशेंट को हैजा बीमारी का संक्रमण हुआ है, बार बार उल्टी एवं पानी आएगा, पानी के समान दस्त होगा। जिसको पानी के समान दस्त होगा तो शरीर में तो पानी की कमी होगी, बेचैनी महसूस होगी, कमजोरी होगा, दस्त, इसके चलते जो है बार बार उल्टी होना, पानी के समान दस्त होना, इससे रोगी कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, और बेचैनी महसूस होने लगता है। रोगी को प्यास अधिक लगना, इस बीमारी का लक्षण है रोगी को प्यास अधिक लगना। ठीक है, हैजा का ही लक्षण है। और इसका और लक्षण है कि कम मात्रा में मूत्र त्याग करना, मूत्र विसर्जन जो होता है, पेशाब करना, तो कम मात्रा में पेशाब आएगा, पूरी मात्रा में नहीं आएगा।
तथा पेट में दर्द एवं शरीर का ठंडा पड़ जाना, पेट में भी दर्द करेगा, शरीर धीरे धीरे ठंडा, शरीर का टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है। और इसका लक्षण है अत्यधिक उल्टी एवं दस्त के कारण, अत्यधिक बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाना। इसी प्रकार से ये सब जो है हैजा बीमारी का लक्षण है। और आगे हम लोग देखेंगे हैजा बीमारी को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। शरीर में जो कमजोरी है एवं बेचैनी महसूस होना, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। हैजा बीमारी जिस बैक्टीरिया के द्वारा हुआ, उस बैक्टीरिया को कैसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, क्या करें जो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया ना फैले, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा बनाएं जो कि हैजा बीमारी ना फैले, और इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। कर दिए ओके। देखिए अब इसके कंट्रोल को समझेंगे कि हैजा बीमारी का कंट्रोल कैसे हो सकता है, ठीक है। इस बीमारी में जो है निर्जलीकरण को रोकना बहुत ज़रूरी है। निर्जलीकरण को रोकना मतलब फैलने से रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए रोगी को ORS या चीनी नमक का घोल समय समय पर देना चाहिए। इसका कंट्रोल करने के लिए अगर डॉक्टर के पास हम तुरंत ना जाएं तो अपने से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने परिवार में अगर किसी सदस्य को होता है, किसी भी मेंबर को अगर हैजा का शिकायत होता है, आपको सबसे पहले देख लेना है लक्षण। तो लक्षण से पता चल जाए ये हैजा है तो सबसे पहले आपको कंट्रोल के लिए ORS या चीनी नमक, ORS आपका जो है मिल जाएगा मेडिकल में, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ला करके ORS घोल दे सकते हैं। और या फिर घोल समय से या फिर जो है नमक चीनी भी दे सकते हैं, चीनी नमक दे सकते हैं, दोनों मिला करके इसका भी घोल दे सकते हैं। ये फिलहाल के लिए रोकथाम है, कंट्रोल आप अपने खुद से घर में कर सकते हैं, ठीक है। संभव हो तो, अगर पॉसिबल हो, क्या यार आँख में आँख बात हो रहा है, कौन सा बात हो रहा है? किसी को दस्त हुआ है क्या? हमारे आसपास में क्या देखने को मिलता है कि जिसको भी हैजा का शिकायत होगा, बार बार लोटा लेके जाएंगे लेकिन बताएंगे किसी को नहीं। पूछेगा अरे क्या हुआ, बार बार जाएंगे उल्टी करेंगे, बार बार जाएंगे पैखाना। कितने आदमी को शर्म, लड़कियां लोग को शर्म ज़्यादा लगता है, उन्हें बताएंगे कि हमको बार बार दस्त हुआ है, ऐसे कुछ खाए थे पूड़ी वगैरह हो गया है शर्म से बताते नहीं, तो ठीक है, इसमें शर्म नहीं करना है। अगर आपको आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे तो इन्फॉर्मेशन देना है अपने सदस्य को। अगर सदस्य में किसी को पता नहीं है, अगर आपको पता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कंट्रोल के लिए ORS घोल देना चाहिए या चीनी नमक देना चाहिए। इन्हें की शर्म से बताना ही नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे शर्म से बताते नहीं, बार बार दस्त हो, बार बार लोटा लेके जाएंगे, आएंगे, फिर आएंगे, जाएंगे, लेकिन बताएंगे किसी को नहीं ऐसा देखा, ऐसा सब। देखिए इसको कंट्रोल के लिए जो है अगर संभव हो 0.9% NaCl के घोल की सुई भी लगा देनी चाहिए, कंट्रोल हो जाएगा। 0.9% जो है NaCl के घोल, सोडियम क्लोराइड का घोल भी आप पेशेंट को सुई के रूप में दे सकते हैं, उसका सुई लगा सकते हैं। अब पूरी तरह से इसका रोकथाम कैसे हो सकता है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसको, हैजा बीमारी को प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो देखिए इसका पहला जो है रोकथाम करने का तरीका, निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं इसके रोकथाम के, ठीक है। हैजा बीमारी के तरीके जो है रोकथाम का निम्नलिखित तरीका हो सकता है। तो हम लोग कुछ तरीका जानेंगे। समय पर टीका लगवाएं, ठीक है। हैजा फैले हुए स्थान पर ना जाएं, और ज़्यादा पॉसिबल होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में वहीं पर हैजा फैलने का चांस रहता है जहां पर गंदगी युक्त स्थान है, ठीक है। गंदगी हो, नाला हो, बहुत सारा वहां पर गंदा पानी जाता हो, कचरा हो, कई लोग वहीं पे कचरा हो गया, घर का कूड़ा कचरा फेंकते हैं, सड़ते हैं पानी में, बारिश के पानी होते हैं या बाढ़ में होते हैं, पानी सड़ने के बाद ये हैजा बीमारी सब फैलते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते। तो उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए। और जिस सदस्य को या जिस परिवार में एक सदस्य को हैजा बीमारी से कोई सदस्य अगर ग्रसित है तो उनके संक्रमण से आपको बचना चाहिए, उनके संपर्क में बचना चाहिए, ठीक है। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, आप जो सेफ्टी है अपना करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है पीने के पानी को उबालने के पश्चात, पानी जो है अगर
गंदगी पानी है, फिल्टर नहीं किया गया, तो उस पानी को आप पी सकते हैं ठंडा बना के, लेकिन पहले उबाल के रखना है। उबाल कर रख देंगे, फिर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो उसको हम ठंडा करके छान करके एवं ढक करके रख देंगे। उस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या है कर रही है, किसको देख रही है? दोनों प्यार तो नहीं हो गया दोनों? शुरू से लक्षण ही दिख रहा है, जैसे यहाँ लक्षण पढ़ा है तो लक्षण और हमको दिख गया। देखिए भाई लोग देखिए हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, लक्षण हम पढ़ा रहे हैं हैजा का, लक्षण यहाँ लबेरिया का मिल रहा है। चलवे हाँ, तो पीने का जो पानी है, ठीक है, उबाल के रखना है, ठंडा करके उसके बाद छान करके उपयोग में ले लेना है, ठीक है। शिकायत नहीं होगा इस तरह का बीमारी का। भोज्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ जिसको हम खाते हैं, तो भोजन वाले पदार्थ जो है, खाने वाले पदार्थ को ढक कर रखना चाहिए। रोगी के पैखाने एवं उल्टी को मिट्टी से ढक लेना चाहिए। अभी तो करने में बड़ी, कितना आदमी है घर में कुदाल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे घर में भी पैखाना कर सकते हैं ऐसे रोगी हैजा बीमारी से। ये जो है ना घर में भी कर सकते हैं, बेड पर से उतरते उतरते हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। पूरा एकदम पानी तरह निकलता है, एकदम पूरा एकदम बोरिंग के तरह निकलता है। तो इसको क्या करना है आपको, जहाँ पे रोगी का दस्त है या उल्टी है उस पर तुरंत क्या करना चाहिए, देना चाहिए, मिट्टी देना चाहिए, उसको ढक देना चाहिए, काहे कि उससे संक्रमण फैल सकता है। और जो व्यक्ति मिट्टी ढके उसको भी मुंह ढक लेना चाहिए, नहीं तो अधिक मात्रा में उसको ही संक्रमण हो सकता है। संक्रमण बीमारी है, इन्फेक्शन से फैल सकता है दूसरे में, ठीक है। तो इसमें जो है रोगी अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर, ना दस्त रोक सकते हैं ना उल्टी रोक सकते हैं, क्योंकि आंत में ही प्रॉब्लम हो गया है। ये जो बीमारी है, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, हैजा वाला, ये आंत को ही संक्रमित करते हैं, जिसके वजह से आंत संक्रमित हो जाता है और इसके वजह से बार बार उल्टी आते हैं, दस्त आते हैं, दोनों चालू रहेगा, ऊपर चालू नीचे चालू, ठीक है, दोनों चालू हो जाते हैं। कितने लोग तो घर में ही कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उस स्थान पर मिट्टी लेके ढक देना चाहिए, या राख वगैरह है चूल्हा वगैरह का तो उससे भी ढक देना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति में ना फैले संक्रमण के कारण। अब है छठा है, बीमारी फैलाने वाले मक्खियों को बाहर से घर के अंदर नहीं आने दें, ठीक है। मक्खी भी बीमारी फैलाने का एक साधन है। जैसे कि मान लीजिए जिस स्थान पे ये बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ है, ऐसा थोड़ी है उस स्थान पे मक्खी नहीं होगा, तो वहाँ पर मक्खी अगर बैठ के हम लोगों के आसपास आए, या हम लोगों यहाँ आके बैठ गए इधर उधर, अगर हम लोग हाथ पे बैठ गया हो, मान लीजिए हाथ पे मक्खी बैठा, हमारे संपर्क में आ गया, या हम खाना को खुला छोड़ दिए, उस खाना पर मक्खी बैठा, तो खाना हो गया संक्रमित। हो सकता है उस खाने को खाने से हम लोगों को भी लक्षण हो सकता है हैजा का, हमारा भी आंत संक्रमित हो सकता है। तो मक्खी से बचें, बाहर से आने वाली मक्खी से बचें, ठीक है। सातवां है, हमने तो जान लिया, हम लोग जान लिए कि हैजा कैसे होता है, इसका क्या लक्षण है, क्यों होता है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट को क्या करना है, सब स्टूडेंट अपने अपने समाज में जिन लोगों को पता नहीं है उसको इसके बारे में जानकारी देना है, ठीक है। सबको जानकारी दीजिएगा, अगर ऐसा लक्षण दिखे तो जानकारी ज़रूर दीजिएगा, ये हो गया, जल्दी डॉक्टर से मिलो। अब फिलहाल के लिए आप उसको बता सकते हैं ORS घोल, नमक, चीनी, ठीक है, ये सब बता सकते हैं, जो इसके कंट्रोल के उपाय हैं आप लोग बता सकते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, हो सके तो घर घर जा कर के, सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, घर घर जा सकते हैं तो जा सकते हैं, या फिर समाज, आपको जो है ना समाज सेवक के तरह से काम करना है। इस बीमारी, बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसके लिए अगर स्टूडेंट उसके बारे में जानते हैं तो अपने समाज में बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, ठीक है। तो समाज सेवकों को घर घर जाकर तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य संबंधी, विशेष रूप से कॉलेरा के संबंध में जानकारी देना चाहिए। स्टूडेंट का कर्तव्य, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी दीजिए। अपने समाज में अगर किसी को ऐसा होता है तो उसको जागरूक कीजिए, यह आपका कर्तव्य है, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, देख के अगर कुछ समझ में आ रहा है तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, जागरूक कीजिए। बहुत ज़रूरी है जागरूक करना। बहुत लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं ऐसे होता है। कभी कभी कोई सोचते हैं गैस के बगैर गैस बनने से हो जाता है, कोई सोचते हैं खाना, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना में बोलते हैं खाना खाए होंगे ज़्यादा
या लेट से, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, आंत को संक्रमित करता है, जिसके वजह से हैजा बीमारी उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जिस पे संपर्क में अगर ऐसा लक्षण दिखता है तो उसको जागरूक करें और अपने समाज को बताएं हैजा इस तरह से होता है। आप समाज को नहीं बता सकते, अपने घर परिवार को तो समझा सकते हैं, घर परिवार को समझाइए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं समाज सेवकों को घर घर जाकर सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य संबंधी, विशेष रूप से कोलेरा के संबंध में, ठीक है, कोलेरा के संबंध में यानी हैजा के संबंध में जानकारी देना चाहिए, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, रुक गए, कर दिए। और अंत में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या कीजिएगा, लाइको कर दीजिए, मन हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। तब और कौन सी